माननीय सभापति महोदय, बजट पर वाद विवाद और बहस के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस शानदार बजट के लिए हमारी वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को हमारी तरफ से और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी, सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला, विशेष तौर से किसानों और युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला और एक आम आदमी को राहत देने वाला बजट इस सदन के अंदर हमारी सरकार द्वारा पेश हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो पहला बजट पिछली बार सरकार ने दिया, जो स्वर्णिम बजट सरकार ने दिया था, अब की बार इसी सरकार ने सोने पे सुहागा जैसा बजट देने का काम इस प्रदेश की जनता को किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये पहली बार देख रहे हैं जब सरकार ने पिछला बजट दिया और उसकी लगभग सभी योजनाओं को, कामों को पूरा करने का काम किया। और जब कल बजट पेश होने के बाद में हम क्षेत्र में प्रोग्रामों में गए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि जो इतना बड़ा बजट आपने दिया, आप क्षेत्र के लिए भी इतने काम लाए, आज वो पूरा काम हो चुके हैं और दूसरा बजट पेश होने से पहले हो चुके हैं। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि ये प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका कोई व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये अपना पूरा समय प्रदेश की जनता को समर्पित करते हैं, इसलिए प्रभावी मॉनिटरिंग के द्वारा जो पिछला बजट था वो पूरा करने का हम सबको मौका मिला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी वजह से एक प्रभावी मॉनिटरिंग और समर्पित रहने की वजह से पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का शानदार आयोजन किया गया और लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए, जिनमें से ज्यादातर अब धरातल के ऊपर आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं विपक्ष के साथियों का बजट पे वाद विवाद सुन रहा था, वो मुझे विरोधाभास देखने को मिला। एक सदस्य ये कह रहा था आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रदेश के ऊपर कर्जे के लाद दिए, दूसरा सदस्य खड़ा होकर कह रहा था कि अधिकतर योजनाओं में आपने 0 रुपया खर्च किया है। मैं ये इनसे कहना चाहता हूं कि आपको सदन में क्या बोलना है, इसके लिए कम से कम 5 मिनट आपस में चर्चा तो कर लीजिए। यहाँ पे लोग देखते हैं, हम जो भी बोलते हैं, एक सदस्य एक बात कह रहा है, उसके विपरीत उसी पार्टी का सदस्य कह रहा है। मैं माननीय विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम सदन में कोई भी आचरण करें या सदन के बाहर कोई आचरण करें तो जनता हमारा एनालिसिस करती है, हर चीज को बड़ी गौर से देखती है। इसलिए जब बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पे पहुंचे, तो विपक्ष के सारे सदस्य वेल में आके नारेबाजी करने लगे, अरे भाई आपका आचरण सुधार कर लो, इन्हीं वजह से आज आप विपक्ष में बैठे हैं। और अगर यही हाल रहा तो 2 लाइनें आपके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ना जमीन पे होगा, ना जमीन पे होगा, ना आसमां पे होगा, अब तुम्हारा वजूद केवल दास्तां में होगा। इसलिए जब भी कोई प्रदेश की बात आती है, जब प्रदेश की बात आती है, प्रदेश के विकास की बात हम करते हैं, विपक्ष का दायित्व है। हो सकता है हमारा किसी क्षेत्र में ध्यान ना जाए, हम कोई सर्वज्ञानी नहीं है,
अगर किसी क्षेत्र में हमारा ध्यान नहीं जाता है तो आपका दायित्व है कि उसकी तरफ आप सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ना कि सरकार के कामों में आप व्यवधान पैदा करें। आप सदन में खड़े होकर कितना भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जनता हमको देखती है, जनता सरकार के कामकाज की तुलना करती है। जब आपको पिछले 5 साल में मौका दिया, आपको काम करने का मौका दिया, आपने क्या काम किए, और हमें जो आज मौका दिया हम क्या काम करें वो देखती है। आप लोग हवाई जहाज में बैठे कहां जाने के लिए? जैसलमेर में होटल के जाने के लिए, और हम लोग हवाई जहाज में बैठे कुंभ में स्नान करने जाने के। ये फर्क है आप में और हम में। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि जनता को कुछ पता नहीं है, तो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनता खुली नजरों से सब कुछ देख रही है, और यही वजह है कि आज पूरे देश के अंदर, अभी कह रहे थे ना आपके सदस्य 0-0-0, और हमारे साथी फिर जवाब दिया कि दिल्ली में क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कहा फिर 0। तो यही हालात अगर रहे तो साथियों सुधार होने वाला नहीं है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, बजट के ऊपर सबसे पहले मैं पेयजल के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने राजस्थान में जो पानी की समस्या है, जो लोगों का दर्द है, उस दर्द को समझा और जल जीवन योजना को 2028 तक बढ़ाने का काम जिन्होंने किया, इसके लिए हम सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, सब लोग जानते हैं, आप प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, अगर आप एक साधारण से साधारण व्यक्ति को पूछेंगे कि जल जीवन में पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ, तो जो ज्यादा नहीं जानता है वो भी बता देगा कि जल जीवन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं किया तो पिछली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन के अंदर किया, और लोगों को जो उनके हक का पानी था, जो लोगों के घरों में पानी जाना चाहिए था, वो लोगों के घरों तक पानी नहीं जा पाया। माननीय सभापति महोदय ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, इस 1 साल के अंदर 1301 करोड़ रुपए के कार्यादेश और 41,621 करोड़ के टेंडर हमारी सरकार ने जल जीवन योजना के अंदर जारी किए हैं। मैं आपको निवेदन इस सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आगामी 1 साल के लिए 20 लाख घरों में नल के कनेक्शन देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है और उसकी घोषणा की है। साथ ही 183 नगर निकायों के लिए 5,123 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें लोगों की भावना को देखते हुए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी को प्रारंभ करने की घोषणा इस सदन के माध्यम से, इस बजट के माध्यम से बजट में की गई है। इसके लिए मैं शहरी निकाय के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा सुखद प्रयास है, इसके द्वारा 5,830 करोड़ रुपए के कार्य चरणबद्ध रूप से शहरी निकायों के अंदर किए जाएंगे। साथ ही ग्रीष्म ऋतु के लिए 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप और 142 करोड़ रुपए के कंटीजेंसी प्लान की घोषणा इस बजट में की गई है, ताकि गर्मियों में हमारे प्रदेश की जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनको आसानी से पीने का पानी मिल सके। माननीय सभापति महोदय, कल बजट पेश हुआ, उसके बाद में विपक्षी पार्टी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बात कही कि केवल आंकड़ों का जाल है, 1 रुपया खर्च नहीं किया जाएगा, कोई काम नहीं होगा, केवल इधर से उधर घुमा रहे हैं। अरे मुखिया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, पिछले कई सालों से राजस्थान की जनता पानी की समस्या को लेकर जूझ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने
इस दिशा में बड़े स्तर पे काम करना शुरू किया। ईआरसीपी, जो अब हम राम जल सेतु लिंक परियोजना जिसको बोलते हैं, उसके लिए काम करना प्रारंभ किया। यमुना जल के लिए डीपीआर बनवाने प्रारंभ करने का काम शुरू किया। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए, जो लोग कहते थे कि राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस पर काम करना प्रारंभ किया। केंद्र की सरकार से और जो उन दूसरी प्रदेश की सरकारों से समन्वय स्थापित करने से कर समझौते किए, और ये लोग उस पे आरोप लगा रहे हैं। ये केवल ये कह रहे हैं कि डीपीआर बता रहे हैं। अरे 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भी माननीय पहला कदम रखने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से बड़ी योजना बनाने के लिए डीपीआर की भी जरूरत होती है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। माननीय, मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी नीति और नियति पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमने कदम बढ़ाए तो हैं। मैं 2 लाइनों के माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें मंजिल मिल ही जाएगी, हमें मंजिल मिल ही जाएगी, जरा रुककर ही सही। अरे तुम तो वो मुसाफिर हो जो घर से कभी निकले ही नहीं। हमने काम करना शुरू तो किया है, हो सकता है कि कारणों से 2 दिन की उसमें देरी हो सकती है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, लेकिन हम सब लोग मिलकर, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब लोग मिलकर इस प्रदेश की जनता के लिए पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इस सदन के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये हमारी पहली सरकार के किए हुए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश तथा 12,064 करोड़ रुपए के टेंडर इस सरकार ने इस 1 साल के अंदर जारी किए तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां अब जारी हो चुकी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप आरोप कितने भी लगाइए, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग हमारी मंशा को देख रहे हैं कि हाँ, ये सरकार कुछ करने वाली है। हाँ, ये सरकार लोगों के दुख दर्द को समझती है, हर वर्ग के दुख दर्द को समझती है। माननीय सभापति महोदय, विभिन्न जल परियोजनाओं के संचालन के लिए, इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से आगामी वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 1,250 करोड़ रुपए के सब्सिडी की घोषणा की गई है। साथ ही जल समस्या को देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिगियां और 50,000 सौर पंप संयंत्रों व पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, इसके द्वारा लगभग प्रदेश के 4 लाख किसानों को फायदा होगा। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, हम तो पहली बार आए, हम तो नए लोग हैं, हमको इस सदन में बैठने का पहली बार मौका मिला है, लेकिन जो आचरण है, जो हम देख रहे हैं, विपक्ष का जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, उस जगह पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब सरकार युवाओं के लिए जब भर्तियों की घोषणा हो रही थी, जब 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में की, तो सामने से विपक्ष के लोग विरोध की बातें कर रहे थे। शर्म की बात है। ये लोग कह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके मुखिया जी कल जो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक बात और भी कही थी, सदन का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो युवा साथी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक भी घोषणा नहीं की है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है 1,000 की जगह 900 भर्तियां निकाल दे, लेकिन 900 की 900 लोग वो युवा साथी लगेंगे जो अपनी मेहनत
अपने दम पर करके और पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी सरकार ने तो पेपर लीक तक शामिल नहीं रही माननीय श्रवण जी। पेपर लीक की बात होती तब भी अलग बात थी। आपकी सरकार ने भर्ती के समय यह तय कर दिया कि अगर ये 1000 हमने नौकरियां निकाली हैं तो ये किन लोगों को नौकरी दी जाएगी, यहां तक आप लोगों ने पहले तय कर दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा की है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए के लिए 500 करोड़ रुपए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को काउंसलिंग की, इंटर्नशिप की, अप्रेंटिसशिप की और एग्जामिनेशन सेंटर और रोजगार शिविर लगाकर हमारे युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। प्रदेश के 25,000 SC ST व महिला उद्यमियों को केंद्रीय बजट के माध्यम से उद्यमी रोजगार नए उद्योग धंधे लगाने का मौका दिया जाएगा और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के द्वारा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 8% ब्याज की सब्सिडी और 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं। प्रदेश के युवाओं के लिए 1500 नए स्टार्टअप्स की घोषणा बजट के अंदर की गई है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं, इनमें से 750 स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग उपलब्ध करवाया जाएगा और जिससे प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन मौके मिलेंगे। आगामी साल में 50,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से उनके रोजगार की राह आसान होगी और साथ ही 150 करोड़ की लागत से कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य बेहतर बनेगा। इस सदन के माध्यम से मैं प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, अलवर अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेटोरियम और भरतपुर कोटा अजमेर व बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना करने की घोषणा निश्चित रूप से आने वाले समय में युवाओं को बेहतरीन मौका देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग किसानों की बातें करते हैं, बड़े बड़े जोर आवाज में किसान की बात बोलने का प्रयास करते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में ऐसी कौन सी योजना आप लोगों ने लाई जिससे किसान का भला हुआ? और मैं बताना चाहता हूं, इस 1 साल के कार्यकाल में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने प्रदेश के किसानों की पीड़ा को समझते हुए, इनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए जो 6,000 रुपए PM किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है, उसको बढ़ाकर पहले साल में 8,000 किया और अब की बार उसको 9,000 रुपए करके और प्रदेश के किसानों की समृद्धि के रास्ते खोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं ये बात कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, 50,000 कृषि कनेक्शन आने वाले 1 साल के अंदर किसानों को दिए जाएंगे और प्रदेश के 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए 225 करोड़ रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी, जिससे आवारा पशुओं से उनकी खेती की रक्षा हो सके। 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और नैनो DAP छिड़काव करने के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा और किसानों को संबल देने के लिए KCC की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में काम करके दिखाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए बिना ब्याज के वितरित किए जाएंगे, जिसके द्वारा 768 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदेश के किसानों को दी जाएगी। मैं इस माध्यम से आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं। समाप्त कीजिए सर, मैं लास्ट 1 मिनट आपकी लेना चाहूंगा। सड़कों के अंदर 5,000 करोड़ की सड़कें बनाई हैं। मैं काफी कुछ कहना चाहता था, समय की पाबंदी है। 150 यूनिट फ्री बिजली, जिनको 100 यूनिट बिजली आज वर्तमान में मिल रही है, उन परिवारों को सौर पैनल के माध्यम से 150
यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। और मैं एक सर 2 मिनट आपकी 1 मिनट लेना चाहूंगा। आप जिलों की बात कर रहे थे, अरे आपने तो माननीय सरवण जी सबको पता है जिलों का निर्माण किस लिए हुआ। जिलों का निर्माण बिना लोगों की राय लिए आपने अपने नेताओं को निपटाने के लिए कर दिया। माफ कीजिए माननीय सभापति महोदय, अंत में 2 लाइनों के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। अंत में मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या है आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान